नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके न्यूज़ एंड योजना हरियाणा में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए धमाकेदार न्यूज़, धमाकेदार योजना। जिन्होंने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोई योजना बचे ना, कोई योजना छूटे ना। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड के बारे में हो, फैमिली आईडी के बारे में हो, सरकारी नौकरी के बारे में कोई भी अपडेट आती है तो हम अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले व सबसे तेज तथ्यों के आधार पर जानकारी लेकर हाजिर हो जाते हैं। दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट है, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। दोस्तों, हमारे साथ आप वीडियो में एंड तक बने रहें। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी कि SKRN, दोस्तों छोटे कर्मचारियों की भर्ती के लिए संशोधन किया गया, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस निजीकरण को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसे जारी कर दिया जाएगा। अब औद्योगिक संस्थानों के अनुरूप राज्य सरकार के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव की जानकारी प्राप्त करें। इस योग्य उम्मीदवारों को अस्थायी आधार पर भर्ती होने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना अंत्योदय परिवार के तहत अब 50 बिंदुओं की बैठक नहीं होगी। पहले 150 पॉइंट की भर्ती के लिए स्केलेबल कर्मचारियों की व्यवस्था थी, जिसमें मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार प्रस्तावित योजना के अंतर्गत 50 अंक नीचे दिए गए थे। अब इस योजना के तहत मिलने वाले अंकों को हटा दिया गया है और कुल अंकों का घटाकर 100 कर दिया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अल्पकालिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए नई नीति में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। अब कर्मचारी अधिकतम 58 वर्ष की आयु तक सेवा में रह सकते हैं। SKRN चयन प्रक्रिया, इसके अलावा अब अतिरिक्त कोटा योग्यता के लिए केवल 5 अंक दिए जाएंगे, जो पहले 20 अंक थे। सरकारी बोर्डों में उम्र सीमा में बदलाव किया गया है। अब न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष की गई है। इसके अलावा अनुभव के आधार पर अधिकतम 5 साल की छूट दी जाएगी। अनुभव के आधार पर आयु सीमा में छूट का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित संस्थान से संबंधित क्षेत्र में डिग्री या अर्जित योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुभव के आधार पर आयु सीमा में 5 अधिकतम वर्ष तक की छूट दी जाएगी। अगर किसी उम्मीदवार के पास 5 साल से ज़्यादा का अनुभव है तो उसे अधिकतम 5 साल की छूट ही मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई उम्मीदवार 25 वर्ष का है और उसके पास संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव है तो उसे 3 वर्ष की छूट मिलेगी। इस प्रकार उसकी आयु 42 वर्ष होगी और 3 वर्ष की बेरोजगारी के साथ 39 वर्ष होगी। आयु सीमा से अधिक लोगों को सरकारी पासपोर्ट के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा। अनुभव के आधार पर छूट से उन लोगों को भी फायदा होगा जो अभी युवा हैं लेकिन संबंधित क्षेत्र में अनुभव रखते हैं। नए सत्यापन के तहत खंड 8.2 को हटा दिया गया। इसका मतलब यह है कि अब सभी की योग्यता आधार पर किसी भी पद के लिए समान अवसर मिलेगा। नई पात्रता के लाभ, इस भेदभाव को कम करने में मदद मिलेगी। यह आपके कौशल और योग्यता के आधार पर नौकरी पाने का अवसर प्रदान करता है। यह निगम अधिक प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को काम करने पर मदद की तलाश में है। इसका दोस्तों निष्कर्ष है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा 8.2 लागू करना एक सकारात्मक कदम है। इस भेदभाव को कम करने और अधिकतम जीविका को नियुक्त करने में मदद मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया, अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम में चयन ज़्यादातर 100 अंकों के आधार पर होगा। वितरण इस प्रकार से है दोस्तों, जो मानदंड है वो इस प्रकार से है। पारिवारिक आय के आधार पर 40 अंक उम्मीदवार के, आयु 10, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता 5, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता 5, सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर 10 और सीटी उत्तीर्ण उम्मीदवार के लिए 10 अंक, तैनाती में आसानी से 10, देश की सरकार में कार्य अनुभव और 10। इस प्रकार कुल 100 अंकों के आधार पर भर्ती की जाएगी। पहले कौशल रोजगार निगम की नीति के अनुसार 100 अंकों के आधार पर चयन किया जाता था, जिसके अनुसार अब इसे बढ़ाकर 100 कर दिया गया है। सामाजिक आर्थिक आधार पर 10 अंक इस प्रकार दिए जाएंगे। अनाथ होने पर 10 अंक दिए जाएंगे।
लेकिन यह 25 वर्ष तक की आयु के अभ्यर्थी को दिए जाएंगे। यदि आप विधवा हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे और यदि आप अनाथ हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे। दोस्तों ये थी पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में किस प्रकार से चयन किया जाएगा और कौन से उनको किस प्रकार से अंक दिए जाएंगे। दोस्तों आशा व उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।